नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, क्रोध करने की आदत व्यक्ति की वो कमजोर कड़ी होती है जो उसके अक्सर बने बनाए काम बिगाड़ देती है। और जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रण नहीं रख सकता, वो व्यक्ति अकारण तनाव में गिरे रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण। 18 मई 2025, 18 महीनों के बाद राहुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहुदेव 18 साल बाद शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि राहुदेव की अपनी राशि भी है। राहुदेव यानी इच्छाओं का ग्रह, छाया का ग्रह, माया की दुनिया। राहुदेव ने इच्छा ग्रह, इच्छा है न माया, तो चराचर जगत में राहुदेव को मायावी ग्रह भी कहते हैं। राहुदेव अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, स्वरूप बदलने में माहिर है। कूटनीति, सोशल मीडिया, ग्लैमर, विदेश नीति, यात्रा, हर चीज को सीमा से परे प्राप्त करने की इच्छा राहुदेव है। अच्छा तो बहुत अच्छा और बुरा तो बहुत बुरा, इसके कारक राहुदेव है। प्लानर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, किसी चीज को मैनेज करना, गुप्तचर, जासूस, ये सारे काम राहुदेव के क्राइटेरिया में आते हैं। संपूर्ण तकनीकी क्षेत्र के ज्ञाता राहुदेव माने गए। यूं कह सकता हूं कि वर्तमान में चराचर जगत पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव है तो वो राहुदेव है। और राहुदेव 18 मई 2025 शाम 7:35 पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्व भाद्र नक्षत्र तीसरे चरण में स्वयं अपनी ही राशि, क्योंकि कुंभ राशि राहुदेव की राशि भी है, अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि पर राहुदेव का आधिपत्य माना गया है क्लासिक में। बृहस्पति देव के नक्षत्र में राहुदेव 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। 23 नवंबर 2025 के बाद दोपहर 12:22 में राहुदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र शतभिता नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ यानी स्वयं अपनी ही राशि में संचरण करेंगे। जिस समय राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय का जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है और लग्नाधिपति मंगल देव नीच राशि कर्क में भाग्य स्थान से संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव और राहुदेव का नवम पंचम योग है। शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव का द्विद्वादश योग है। बुधदेव और राहुदेव का त्रिकादश संबंध है और राहुदेव और सूर्यदेव का चतुर्दशम संबंध है और मंगलदेव और राहुदेव का षडाष्टक संबंध है। 20 जुलाई 2025 शाम 5:12 पर राहुदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे और 21 सितंबर 2025 दोपहर 2:51 पर राहुदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 23 नवंबर 2025 तक राहुदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और 23 नवंबर 2025 से शाम के समय से दोपहर के समय, जो भी मैंने टाइम आपको बताया है, राहुदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र नहीं सतभिसा नक्षत्र चौथे चरण में संचरण करेंगे। तो ये जो फलादेश है ये 2025 तक का रहेगा। 2026 का फलादेश जब 2026 प्रारंभ होगा तब मैं आपको बताऊंगा। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव 14 मई 2025 से मिथुन राशि में संचरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव है और नैसर्गिक शुभ ग्रह है 9 ग्रह में। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहुदेव जिस राशि में नक्षत्र में संचरण करते हैं उनका फल अवश्य देते हैं। इस समय राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में संचरण करेंगे और ये उनकी स्वयं की राशि भी है। और क्लासिक ये कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं, ऋषियों का ये संदेश है कि कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि की में जब संचरण करता है तो अति शुभ फल प्रदान करता है। मित्रों साथियों, आप राशिफल सुनना चाहते हैं और मैंने राशिफल लिखा है, लेकिन ये राहु है, अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है, अनकन्वेंशन ग्रह है, मायावी ग्रह है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत रहता है। तो मैं 5 से 7 मिनट आपका लेना चाहता हूं जिससे कि आपको बात समझ में आए। यदि आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको राशिफल समझ में आएगा कि मैं राशिफल क्यों बोला हूं। और आपको लगता है कि नहीं दाती महाराज हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते, तो आप सब विद्वान हैं, तकनीकी के बादशाह है,
यूट्यूब पे फॉरवर्ड का बटन है, आप फॉरवर्ड करके राशिफल पे चले जाना। लेकिन यदि आप ध्यान से सुन लोगे तो जिस सिद्धांत के बल पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं या राशि का फलादेश दूंगा तो आपको समझ में बहुत आ जाएगा। पुनः हृदय से दाती गुरु मंत्र के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर ज्योतिष है जो आपके सामने लेके आता हूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं और मैं दावे नहीं करता हूं। मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं। मानो न मानो ये आपकी मर्जी है, मैं दबाव कभी नहीं देता हूं। मेरे मित्रों साथियों, मैं सदा आपसे निवेदन करता हूं कि ये अलौकिक विद्या है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, और इसका तारतम्यता बिना साधना के संभव नहीं है। न ये दावा का विषय है, न विवाद का विषय और न तर्क का विषय है। और मैं आप लोगों के सामने दावे करने नहीं आया हूं। अपने हृदय के भाव, सनातन संस्कृति के प्रति मेरा प्रेम, मेरा अनुभव शेयर करने आया हूं। मानना नहीं मानना ये दोनों ही आप पर निर्भर है। दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और मैं सदा कहता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। हां, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ना भयभीत हो, ना भ्रमित हो, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि भय मनुष्य के लिए संपूर्ण समस्याओं का कारण रहा है। भय और भ्रम से बाहर आई और जीवन के अनुभव के पास आई, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राहु को टटोलने की कोशिश करते हैं, राहु को जानने की कोशिश करते हैं, राहु को समझने की कोशिश। आखिर क्या है इनकी थ्योरी और क्यों है ये राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण? 4 ग्रहों के बारे में हम सबको जानना बहुत जरूरत है। शनिदेव, राहुदेव, बृहस्पति देव और केतु देव। कभी भी जब वर्षफल की बात करेंगे तो इन 4 ग्रहों को देखेंगे और जब मंथली राशिफल देखेंगे तो आपकी राशि अधिपति और सूर्य को देखेंगे और रोज का देखना तो चंद्रमा को देखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये राशिफल इतना परिवर्तन है, ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि 18 साल के बाद राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में यानी अपनी राशि में संचरण करेंगे और राहु और केतु मानव चेतना के आसपास ज्यादा रहते हैं। मनुष्य जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के बहुत ज्यादा निकट है राहु और केतु और इनका सीधा संबंध हमारी चेतना से है और ये दोनों छाया ग्रह अपना प्रभाव मानव पर बहुत अधिक डालती है। लेकिन एक खास बात जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती और वो ये है कि दोनों ही आध्यात्म के केंद्र बिंदु भी है। ये दोनों ही ग्रह हमें जीवन की साधना की ओर भी अग्रसर करते हैं, भीतर की गहराई में डूबने का अवसर देते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है इनके बारे में अध्ययन, शोध की आवश्यकता। भारत के ऋषियों ने इन्हें छाया ग्रह कहा है क्योंकि आकाश में ये दोनों बिंदु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां सूर्य और चंद्रपथ एक दूसरे से मिलते हैं उस बिंदु विशेष को राहुदेव और केतुदेव कहा गया है। छाया का अपना एक प्रभाव है और मनुष्य की छाया हमेशा मनुष्य के साथ रहती है, बशर्ते जहां आप खड़े हो वहां रोशनी हो, क्योंकि यही वो रोशनी है जो छाया का निर्माण करती है। यदि गहराई से समझे तो यही वो रोशनी है जो हमें ज्ञान भी देती है, हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद रहकर आभास देती है वो हमारे साथ है। असल में उसकी भूमिका हमारे जीवन में एक मात्र छाया का समान है। लेकिन रोशनी तभी बनती है या छाया तभी बनती है जब रोशनी को अपने भीतर प्रवेश होने से रोकते, क्योंकि समतल कांच की सतह कभी छाया नहीं बनती साथियों, क्योंकि वो रोशनी को अपने भीतर प्रवेश होने देता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान की रोशनी जब हमारे भीतर में प्रवेश कर हमारे अंतर मन को ओतप्रोत कर देगी तो हम सांसारिक माया रूपी छाया में नहीं फंसते। और यही कारण है कि राहु मायावी तो है लेकिन फिर भी आध्यात्म रूप से मनुष्य की चेतना के आसपास रहते हैं। जरूरत है बस उस रोशनी को अपने भीतर प्रवेश करने की जो हमें छाया से मुक्त कर दे, और ये रोशनी का देने का काम करते हैं केतु देव। इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है, ये विद्वानों का मत है। क्योंकि हमारी उपनिषद, हमारी शास्त्र, ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है कहानी और कथा के रूप में, क्योंकि जो कुछ भी मिला वो ईश्वर का प्रसाद है। और मैंने जो कुछ भी आपके सामने रखा
वो ईश्वर का प्रसाद और मेरा अनुभव है साथियों, क्योंकि ये दोनों छाया ग्रह जातक के आंतरिक स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और इन्हें समझ लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को गतिमान करने में सहज हो जाता है। इन छाया ग्रहों को थोड़ा सा गहराई से समझ ले, अपने जीवन के आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर हम अपनी समस्याओं का निजात पा सकते हैं, क्योंकि राहुदेव और केतुदेव त्वरित फल देते हैं, अचानक फल देते हैं। क्योंकि मैं राशिफल के आसपास आ रहा हूं, थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूं कि आप समझ ले। राहु केतु को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। समुद्र मंथन की कहानी आप सबको पता है। समुद्र मंथन में शरभानु जो राक्षस था, उसी का नाम राहु और केतु पड़ा है। ये कश्यप ऋषि के पुत्र है, हिरण्याक्ष की बहन सिंहिका की संतान है और सिंहिका का संबंध कश्यप ऋषि के वंशज से है। और कहते जब समुद्र मंथन हुआ, नारायण अमृत खाली देवताओं को बांट रहे थे। शरभानु ऋषि पुत्र भी था और राक्षस भी। उसे वेश बदलने का बड़ा ज्ञान था, वो साधना भी करता था और अध्यात्म का जानकार भी था। उसको अनुभव हुआ कि नारायण अमृत केवल देवताओं को दे रहे। उन्होंने रूप बदला और सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठ गया। जब इसका ज्ञान सूर्यदेव और चंद्रमा को हुआ तो सूर्यदेव और चंद्रमा ने नारायण को संकेत दिया कि ये राक्षस है, शरभानु है, और वेश बदलकर देवताओं को हमारे बीच में आके बैठ गया। नारायण ने उसी समय सुदर्शन चक्र निकाला और शरभानु की गर्दन काट ली। जब तक अमृत अंदर चला गया था कंठ तक, और गर्दन कटी। तो जहां तक अमृत गया, क्योंकि अमृत तो स्पर्श कर दिया, तो वह अमृत अमर हो गया। ऊपर का हिस्सा, गर्दन वाला हिस्सा राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु। तो जहां अमृत आ गया वो तृप्त है, और जहां अमृत नहीं पहुंचा वहां तड़प रह गई। और पिछले 50 सालों से मैंने ये शोध किया है कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से व्यक्ति को लापरवाह बना देता है और कॉन्फिडेंस बना देता है, क्योंकि उसके पास अमृत है। उसको परवाह नहीं किस बात की। उसका यह कहना होता है कि जो काम मैंने किया है उसका लाभ, उसका फल मुझे चाहिए। और केतु जिस घर में बैठता है उस भाव की उस व्यक्ति के भीतर में सदा तड़प रहेगी। यदि केतु लगन में है तो मान सम्मान की तड़प है, और केतु दूसरे भाव में तो वाणी की तड़प है, और केतु तीसरे भाव में तो शास्त्र और पराक्रम की तड़प है, और चौथे भाव में आगे तो सुख की तड़प है, और पंचम भाव में विद्या और संतान की तड़प है। मतलब जहां केतु विराजमान होगा वहां तड़प रहेगी। यदि राहु लगन में विराजमान है, जातक की जन्म किसी भी राशि में राहु विराजमान है, व्यक्ति कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उसका मान सम्मान करते हैं, क्योंकि वो बेपरवाह है अपने सम्मान से, क्योंकि उसका जीवन का एक हिस्सा तृप्त है, वो उसके प्रति उत्सुकता नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि फिर याद दिला रहा हूं कि ठीक उल्टा लगन में केतु विराजमान है, व्यक्ति को अपने आसपास मान सम्मान के प्रति अतृप्ति बनी रहती जीवन भर। चाहे कितना भी मान सम्मान उसको मिल जाए, हमेशा ज्यादा पाने की लालसा परेशान करती रहेगी। यही है राहु की माया। और माया तभी काम करती है जब केतु देव का स्थान राहु देव ले लेते हैं, यानी रोशनी के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उसके भीतर प्रवेश होने से रोकते हैं। यह है राहु की जो बातें। अब वापस आते हैं अपने विषय पर। इस वर्ष मुख्य रूप से ग्रह नक्षत्रों का जो राशि परिवर्तन, क्योंकि शनिदेव ने भी राशि परिवर्तन 29 मार्च को किया, 14 मई को बृहस्पति देव भी कर रहे हैं और केतु देव भी करेंगे। तो राहु देव, केतु देव, बृहस्पति देव, शनिदेव, इन 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, मैदानी ज्योतिष के ही हिसाब से बहुत कुछ उठापटक का संकेत मिल रहा है। पुनः याद दिला रहा हूं, 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में, 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि में, 18 मई को राहु देव कुंभ राशि में, और 18 मई को केतु देव सिंह राशि में। 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल देव का नीच राशि कर्क में संचरण, संपूर्ण ग्रह युगों की गणना करे, और साथ में राहु देव का नवम पंचम संबंध भी है। यह समय संपूर्ण राष्ट्र को सतर्कता का, सावधानी का और एकजुट रहने का संकेत दे रहा, अन्यथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दुर्घटनाओं का संकेत है, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ सकते हैं, हवाई दुर्घटनाएं, अग्नि से दुर्घटनाएं, शत्रु संबंधी परेशानियां, राजनीतिक उठापटक, धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी परेशानियों का संकेत देते हैं। ये उठापटक और तनाव का संकेत। वैसे नवम पंचम योग राष्ट्र को आर्थिक संपन्नता जरूर देगा। चाहे कितना भी उठापटक हो, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं। इस समय जिस तरह का माहौल है, इस माहौल से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है और उनकी मूल त्रिकोण राशि में शम राहुदेव का प्रवेश है।
और मैं कहना चाहता हूं क्रम मजबूत होगा, विश्व भारत का लोहा मानेगा, भारत का वर्चस्व बरकरार रहेगा। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि पड़ोसी देशों की सीमाओं को लेकर 26 अप्रैल 2025 तक राष्ट्र को विशेष सावधान रहना होगा। राष्ट्र प्रगति करेगा, युवा प्रगति करेगा, युवाओं का प्रेम अपनी राष्ट्र के प्रति जगेगा। राष्ट्र के जो शासन है, जो 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 सत्ता राज कर रही है, वो गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए अपना भंडार खोल देगी और सीमाओं पे मजबूत हो। राष्ट्र समझौता नहीं करेगा, शासन समझौता नहीं करेगा, हमारी सेना मजबूत होगी। क्योंकि शनिदेव 30 साल के बाद नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि, धर्म की राशि मीन में प्रवेश करे। शनिदेव बीपीएल श्रेणी के लोगों का प्रतिनिधित्व करते, गरीब लोगों का, पिछड़े लोगों का, जो मेहनती और परिश्रमी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं सच कहना चाहता हूं, सत्तापक्ष गरीब, निर्धन, पिछड़े वर्ग के लिए सब कुछ निछावर कर देगा, पूर्ण सहयोग करेगा, ऐसा ग्रह योगाओं का संकेत है। जी हां, सत्तापक्ष और विपक्ष में व्यर्थ का टकराव जरूर नजर आ रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि शासन बहुत मजबूत है। शासन राष्ट्र की संप्रभुता, समृद्धि के लिए सब कुछ निछावर करेगा, लेकिन विपक्ष भी शांत नहीं रहेगा, वो कहीं न कहीं टांग अड़ाई जरूर करेगा। मैं प्रजापिता प्रमाणी हूं, नहीं मेरी राजनीति में कोई ज्यादा पकड़ है और ना मैं राजनीति जानता हूं मैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी। इसलिए भाषा पर वर्चस्व वाले लोगों को काबू रखना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में 50 साल के आसपास इन ग्रहों के आसपास रहने का प्रयास किया। साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत लगाव है सनातन संस्कृति, दावे आते नहीं है, हर गलती से सदा हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। लेकिन ये समय फॉल्स इल्यूजन्स का नहीं हो, माया में नहीं फंसना है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने का है। साधना का अवसर मिला और इस विषय पर बहुत नजदीक तक जाता हूं, तभी कुछ बोलता हूं। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, प्राकृतिक प्रकोप की संभावनाएं बढ़ रही है। अग्नि कांड की घटनाएं हो, चाहे भूमि हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, भूकंप हो, चाहे भूस्खलन हो, आदि की संभावना है। और इस बार बृहस्पति आने वाले 8 सालों के लिए अतिचार गति में रहेंगे। इस बार वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अतिचार गति में रहेंगे। तो बृहस्पति देव भी कई प्रतिकूलताओं का संकेत दे रहे। स्पेस में, आकाश में बहुत सी घटनाओं का प्रतिकूल संकेत नजर आ रहा है। जो वैज्ञानिक तकनीकी आकाश में है, उसमें टकराव बढ़ेगा। बहुत सी दुर्घटनाएं आकाश में नजर आ रही है। शनिदेव और राहुदेव द्विद्वादश योग में संचरण कर रहे हैं। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, धर्म के नाम पर किया गया अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द में कमी लाएगा। इसे बचना चाहिए। राष्ट्र न कोई बड़ा था, राष्ट्र न कोई बड़ा है और राष्ट्र न कोई बड़ा हो सकता, न होने की संभावना है। राष्ट्र प्रेम चाहिए। 18 मई 2025 राहुदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्व भाद्र तीसरे चरण में संचरण करेंगे और पुनः याद डालो कि पूर्व भाद्र नक्षत्र 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। यहां आपको बृहस्पति देव की फल मिलेंगे। दूसरा, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। होरा शास्त्र क्या संकेत रहा है वो मैं बताऊंगा। शनिदेव के उत्तम फल भी मिले। देखना बहुत जरूरी है कि आपकी जन्मकुंड में शनिदेव किस अवस्था में विराजमान, किन किन भावों के अधिपति है और उन पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, शुभ है या अशुभ है। ये अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो उस आधार पर राहुदेव आपको पूर्वा भाद्र नक्षत्र में संचरण कर शुभ अशुभ फल प्रदान करेंगे। ये तो बात रही बेसिक की, नियम क्या कहता है, क्योंकि एक ही राशि के लोगों में कितने को अच्छे और कितने को बुरे फल प्राप्त होंगे। किसी को बुरे मिलेंगे और किसी को अच्छे अनुभव से गुजरना पड़ेगा। अब बात करते राहुदेव का जो मूल स्वभाव है वो किस प्रकार है, क्योंकि ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। शुभ ग्रहों के साथ उनके स्वभाव की अच्छाइयां और बुराई कमी होगी, लेकिन अधिकता या थोड़ा कम हो, लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बारिश की बूंदों को पृथ्वी पे गिरने पे रोक नहीं सकते, लेकिन छाता और छत उसे एक स्थान विशेष पर गिरने से अवश्य रोक सकता है। बारिश हो रही है, यदि हम छाता है तो कुछ बचा जाता है, या छत के नीचे गिरे हैं, खड़े हैं तो उन बूंदों से बच सकता है। शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव छाता और छत जैसा ही है। जो घटना घटित होने से तो रोक तो नहीं सकते, लेकिन नुकसान कम हो इसका प्रयास कर सकते हैं। जहां तक राहुदेव की बात है, राहुदेव को जाने अपने प्रभाव के कारण जाते हैं, क्योंकि राहुदेव जिस व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेते हैं उसे फिर वो उसके स्वभाव में नहीं रहने, जो स्वभाव उस व्यक्ति का है उस स्वभाव में राहुदेव उसे नहीं रहते।
राहुदेव एक धुआं के समान है, व्यक्ति के जीवन में भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। मित्रों, यहां जो मैं राहुदेव के बारे में बताने जा रहा हूं, यहां बात अच्छाई और बुराई की नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आदत होती है कि वो जल्दी जल्दी कंक्लूजन निकाल लेता है कि फला चीज अच्छी है और फला चीज बुरी है, ये ग्रह फायदेमंद है और ये ग्रह नुकसानदायक है, बस ये जानकारी मिल जाए, बाकी जानकर क्या करना। लेकिन मित्रों, जब हम अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं ना, तो यहां सिर्फ ग्रहों की या ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य की बात भी कर रहा हूं। जब हम अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके लिए उसे जीवन में स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। फिर हमें गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, कब तक मेरे साथ चलेगा, मैं इस स्थिति से बाहर आ सकता हूं। यानी बजाय खुद को, वो ईश्वर और खुद को दोष नहीं देगा, व्यक्ति कर्म उन्मुख होगा, अपनी व्यक्तिगत स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा, सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जो भी बातें राहुदेव से संबंध रखती है, उनका अच्छा और बुरा होना आपकी जन्म कुंडली में उनकी प्लेसमेंट पर, उन पर अच्छे या बुरे ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करे। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो राहुदेव का मूल स्वभाव है। राहुदेव बहुत जल्दी रूप बदलते हैं, तेज बुद्धि वाले हैं, जिसे व्यक्ति को बहुत जल्दी भ्रमित कर लेते हैं, तत्काल प्रभाव में ले लेते हैं। और ये कारण है कि रातारात व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं और गरीब भी। वैसे जिन जातकों पर राहुदेव का प्रभाव अधिक होता है, वे ख्याली पुलाव पकाते हैं, सूरज की रोशनी में सपने देखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यसनों से दूर रहना चाहिए, नशा आदि से दूर रहना चाहिए, कुकर्मों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यसन उसके अंदर इजीली आ जा सके। राहुदेव के प्रभावित एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ, नशा में लिप्त हो, जीवन व्यतीत कर रहा हो। दूसरे राहुदेव के प्रभाव दूसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो वर्तमान समाज की रूढ़ियों को दरकिनार करते हुए क्रांति फैलाने का काम भी कर सकता है। राहुदेव का काम है व्यक्ति को दूसरों से अलग दिखाना। वो अलग दिखाना अच्छा होगा या बुरा, ये व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्लेसमेंट और दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव किस राशि में विराजमान है, किस भाव पे विराजमान है और किन ग्रहों से दृष्ट है, इस पर निर्भर करेगा। राहुदेव का एक स्वभाव डिस्टर्बेंस पैदा करना भी है, तो कुछ डिस्टर्बेंस आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती, लेकिन भाव के अनुसार सभी राशियों के लिए अलग अलग फलादेश होगा। मित्रों साथियों, आगे मैं 12 के 12 राशियों के आधार पर राशिफल की चर्चा करने जा रहा हूं, जो जनरल प्रेडिक्शन है, यानी आपकी चंद्र राशि के आधार पर, आपके लगन के आधार पर, संक्षिप्त ग्रह गोचरों की योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध के आधार पर है। लेकिन आप इन ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है वो विस्तृत सटीक रूप से आपकी अपनी जन्म कुंडली बताती है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप अपनी जन्म कुंडली से के आधार पर यह जानना चाहते हो कि आने वाले 18 महीने राहुदेव आपको क्या फल प्रदान करेंगे, किस प्रकार का फल देंगे, तो आप मेरी टीम से बात करिए। देश में संचालित शनिधाम गौशाला ये टीम संचालित करते हैं, और शनिधाम गौशाला के जो कार्यकर्ता है वो आपसे संपर्क में आएंगे, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, पुरुष हो चाहे नारी हो, वृद्ध हो चाहे युवा। यहाँ स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर डिस्प्ले आ रहा है, इन नंबर पर संपर्क करके, कॉल करके, व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं स्वयं आपकी जन्म का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। साथ यदि आप अपने चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दाती गुरु मंत्र आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। मैं अब राशिफल पे आऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 12 के 12 राशियों के लिए क्या फल मिलेगा, क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन साथियों, ये मेरा निजी अनुभव है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका रहा है। मैं आपको आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपका समाज, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, सबके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। व्यक्तिगत आप अपने राहुदेव का प्रभाव जानना चाहते हो तो पुनः शनिधाम गौशाला के कार्यकर्ताओं के नंबर डिस्प्ले हो रहे, उनसे संपर्क करिए, अवश्य मैं आपके साथ आऊंगा। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की 9वीं राशि यानी धनु राशि वालों के लिए राहुदेव का कुंभ राशि में संचरण क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि धन राशि वालों के लिए राहुदेव कुंभ राशि तीसरे भाव में गोचर करेंगे, और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी है।
और तीसरा भाव साहस है, पराक्रम है, आसपास की यात्राएं हैं, आपकी गहरी इच्छाएं भी है, कम्युनिकेशन स्किल भी है। तीसरे भाव में राहुदेव का संतुलन क्या संकेत दे रहा है, और राहुदेव स्वराशि कुंभ में तीसरे भाव में, बृहस्पति मिथुन राशि सप्तम भाव में, राहुदेव और बृहस्पति का नवम पंचम संबंध है। शनिदेव मीन राशि चतुर्थ भाव, राहुदेव कुंभ राशि तीसरे भाव, तो शनिदेव और राहुदेव का 2-12 का संबंध है। इन संपूर्ण ग्रह योगायों को माइन्यूटली देखूं तो राहुदेव का धन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल पे आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा धनराशि के स्वभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो आपके कहीं काम आए, क्योंकि ये राशि महत्वाकांक्षी राशि है, स्वभाव में जोश रहता है, जिंदा दिल राशि है, हमेशा खुश रहना चाहते हैं। आप दिन भर की छोटी मोटी बातों में भी खुशी खोज लेते हैं, और जब आप छोटी मोटी बातों में खुशी खोज लेते हैं तो अपने आसपास की कमियां देखने के बजाय आप हर तरफ कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपको रोमांचक काम करना बहुत पसंद है, हर दिन कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें साहस की आवश्यकता हो, लेकिन साहसिक काम का मतलब केवल इस काम से नहीं जो आपके जीवन के लिए खतरनाक या जोखिम भरा हो। साहसिक काम का मतलब जिसमें कुछ जोखिम भी हो, जिसका रिजल्ट पता ना हो कि क्या आएगा, कुछ ऐसा हो जो पहले नहीं किया हो। एक्सपेरिमेंटल चीजें करने का बहुत शौक है आपको, जैसे कोई ऐसी भाषा या ऐसी कला सीखना जो बहुत कम लोग उस कला को सीखना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी नई तकनीक का इस्तेमाल करके पुरानी चीजों को नया रूप देना, ये भी शौक आपका रहता है। और यही वजह कि आप खेलों के बड़े शौकीन हैं, क्योंकि खेल का वातावरण आपके अंदर प्रतियोगिता की भावना, अलग अलग चुनौतियों को स्थिति बनाता है। आप बहुत सहज और मजाकिया स्वभाव के हैं, आपका सेंस और ह्यूमर बहुत अच्छा है। आपके आसपास यही एक कारण है कि दोस्तों का इतना जमघट होता है कि आप सदा प्रसन्न रहते हैं। आप दूसरों के लिए सदा हेल्पफुल है, आप बहुत अच्छे सलाहकार भी है, लेकिन बिना मांगे सलाह देने की आदत के कारण लोग आपकी आलोचना भी करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए सलाह हमेशा सोच समझकर और जिसे जरूरत हो उसे देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में मुफ्त की सलाह बांटने से कोई फायदा नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। न मना रहे। बात करते हैं कि धनु राशि वालों के लिए राहुदेव का शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कैसा रहेगा। मित्रों और साथियों, धनु राशि वालों के लिए राहुदेव अपनी राशि से कुंभ राशि पुरुषार्थ भाव यानी तीसरे भाव में संचरण करेंगे, और कुंभ राशि पुनः याद दे रहा हूं शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। 3, 6, 11 भाव में राहुदेव, सूर्यदेव, शनिदेव, मंगलदेव, केतुदेव भाग्य उदय करवाते हैं, इस बात का ध्यान है, क्योंकि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से सफलता में 4 चांद लगाते हैं। पुरुषार्थ भाव में विराजमान राहुदेव का भाग्य भाव से संबंध बन रहा है। यदि आपने मेरी चंद बातें समझ ली तो मेरा विश्वास करिएगा, आप स्वयं से अपने हाथों की लकीरें लिखेंगे। मैं आपसे खाली इतना कहना चाहता हूं कि राहुदेव इस वर्ष सफलता की लकीरें स्वयं अपने हाथों से लिखेंगे। बरसेगा धन, बेहतर परिणाम मिलेंगे। करना क्या है? मर्यादाओं का पालन करना है। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवीय संवेदनाएं उसे समझना है, थोड़ा सा अध्यात्म रुझान बढ़ाना है, और अपने इष्ट के प्रति समर्पण। अपना व्यवहार, अपना आचार, अपना आहार, आपके विचार, आपके संस्कार, इन सब को आपने संभाल कर रखा और अपने मूल को पहचाना, और घर के परिवार के विविध सदस्यों की सलाह को माना, सभी चीजों में परिशुद्धता अपनाई, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। निजी जीवन, कारोबारी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पारिवारिक जीवन, मैं नहीं कहूंगा कि चैलेंजिंग नहीं है, चैलेंज है, चुनौतियां हैं, लेकिन ये अच्छे वाले चैलेंज है जो अपॉर्चुनिटी के साथ आपको प्राप्त होंगे, या मैं कहूंगा कि थाली में परोस कर नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मिलेगा वो आप संभाल भी नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। कारोबार हो चाहे नौकरी, व्यवसाय, भागदौड़ तो कराएगा, लेकिन सफलता का ताज सिर पर आपके रहेगा। बड़े व्यापारियों ने राहुदेव का उत्तम फल प्रदान होगा। राहुदेव सदा वक्री रहते हैं साथियों। कुछ ऋषियों ने राहुदेव को दृष्टि माना है, कुछ ऋषियों ने दृष्टि नहीं माना, लेकिन पिछले 50-55 सालों में ज्योतिष के आसपास रहने का मुझे सुअवसर मिला, और मैं दृष्टि को स्वीकार करता हूं। मैं फलादेश में राहुदेव की दृष्टि को कभी इग्नोर करता नहीं। मेरा अनुभव है, मैं लाता नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि ये छाया ग्रह है। जब राहुदेव को हम छाया ग्रह के रूप में स्वीकार किया है, तो दृष्टि को कैसे स्वीकार नहीं करें, मेरा निजी अनुभव रहा है, और मैं दृष्टि न कर इसे छाया कहता हूं। जैसे बृहस्पति देव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि है, ऐसे ही राहुदेव की पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि है। मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि 5वीं छाया, सप्तम छाया और नवम छाया, हम दृष्टि की जगह छाया का प्रयोग करेंगे तो उत्तम रहेगा। और राहु की जो छाया होती है वो क्लॉकवाइज होती है। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, नवीन कारोबारी योजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा, ट्रेडिंग हो चाहे मैन्युफैक्चर हो चाहे रिटेल, लाभ मिलेगा, जीवन में सुधार आएगा। निजी जीवन में
रिश्ते विवाह में परिवर्तित होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तीसरे भाव में विराजमान राहु देव पंचम छाया लाभ भाव तुला राशि को देख रही है, यानी लाभ भाव पर शुभ छाया राहुदेव की सप्तम शुभ छाया सिंह राशि भाग्य स्थान है, और नवम शुभ छाया मिथुन राशि व्यापार भाव यानी सप्तम भाव साझेदार के भाव पर, जीवन साथी के भाव पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्यापार हो चाहे कामकाज, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, एक से अधिक कैरियर और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी नौकरी में, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनोनुकूल स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। मनोनुकूल स्थान परिवर्तन आपका जरूर होगा। कार्यों के अच्छे अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी के साथ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन सफलता है। वे भाई बहन जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं या कोई बड़ा व्यवसाय है या कामकाज है, अच्छी सफलता मिलेगी। मेहनत और परिश्रम के बाद ये ध्यान है, हाँ कुछ खर्चे नजर आ रहे हैं, तो आप ये कैसे, इनकम बहुत है लेकिन खर्चों में भी थोड़ी सी वृद्धि का संकेत है। यदि आपकी जन्मकुंडली में प्रतिकूल ग्रहों की दशा हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनों के साथ वाद विवाद की संभावना नजर आ रही है। छोटे भाई बहनों से टकराव हो सकता है, लेकिन फिर कहूंगा कि आपके अपने ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अकस्मात धन योग बनेगा, जीवन साथी का अच्छा सपोर्ट मिलेगा। राहुदेव आपको यहाँ कर्म प्रधान बनाएंगे, अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे, बस अपने व्यवहार में संतुलन बनाकर चलना है। जीवन साथी से वाद विवाद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। आपकी धनु राशि हो चाहे धनु लगन हो, सफलताओं में कमी नहीं, अच्छे अवसर मिलेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन लॉटरी, जुआ, सट्टेबाजी से परहेज करना बहुत जरूरी है, इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। ये मोटा मोटा बता रहा हूं आपको। चाहे विद्यार्थी हो चाहे युवा, कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे, परिवार आपके साथ रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। मैं पुनः याद दिला रहा हूं कि मित्रों, ये जो विश्लेषण है वो जनरल है। क्या कह रही है आपकी जन्म कुंडली, क्या है आपकी महादशा, क्या आपकी अंतरदशा, महादशा नाथ अंतरदशा किस भाव में, किस राशि में विराजमान है और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये देखना बहुत जरूरी है। आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसका भी अवलोकन बहुत जरूरी। आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में कहां विराजमान है राहुदेव, क्या संकेत दे रहे शनिदेव, बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में क्या है, इस सब को जानकारी आपकी भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके लिए आपको शनिधाम गौशाला के नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेंगे। स्वयं की जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं करूंगा। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जनरल प्रोडक्शन, आप स्वयं अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, अब ये था मोटा मोटा। अब मैं जब राहुदेव 18 मई से लेकर पूरे साल भर 2025 दिसंबर तक बाकी ग्रहों के साथ योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध बनाएंगे, तब क्या फल प्राप्त होगा, क्या रखे सावधानी, क्या करें उपाय समस्याओं से बचने के लिए। आइए अब थोड़ा सा विस्तार से और जान लेते हैं। संपूर्ण ग्रह योगा योग की बात करूं तो धन राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन लाभदायक रहेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य में अनावश्यक विघ्न परेशान से मुक्ति मिलेगी, कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, आपकी कार्यशैली, आपका हुनर का सम्मान होगा और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक कार्य करने का अवसर मिलेगा, मित्रों से लाभ, धन वृद्धि के एक से अनेक साधन उपलब्ध होंगे और किए गए प्रयासों में आशा से सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परिवार वाले आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। इस समय स्पष्ट और सही निर्णय लेने के कामयाब रहेंगे, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। देश विदेश में लाभदायक कारोबारी यात्रा, युवा और विद्यार्थियों के लिए ये समय मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे और कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। देश विदेश से कैरियर और शिक्षा को लेकर मनोनुकूल संबंध बनेंगे और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और परिवार के सहयोग से आप हर जगह सफलता भी हासिल करेंगे। अब विशेष सावधानी क्या है, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहें। संतान के साथ तर्क वितर्क नहीं हो, संतान के साथ तल्खी नहीं हो, वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और कुछ संगति आपको नुकसान दे सकती है, लापरवाही नहीं करें। भाई बहनों के संबंधों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा और हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पीपल के वृक्ष में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा और तुलसी मैया में जल अर्पित करना भी बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ये 18 महीना है, आप अपने गले में सोने की कोई चैन धारण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सरसों की खली या सरसों का तेल गौशाला में दान देना उत्तम रहेगा। 8.25 किलो देसी चने, 8 रांगा के टुकड़े
8 लोहे की कील, 8 जटा वाले नारियल, 8 किलो उड़द, इन सभी सामग्री को अलग अलग नीले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार कर दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में शनि मंदिर या शनि महाराज के चरणों में अर्पित करने से कष्ट मिटेंगे। ओम भ्राम भ्रीम ब्राम शा राहुए नमः, राहुदेव के बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। शनि पत्नी नाम स्तुति आपको कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज की संपूर्ण परेशानी से मुक्ति देगी। और शनि पत्नी नाम स्तुति है ओम शाम शनिश्चराय नमः, ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया, कंठ की कलही चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शाम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। पुनः मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 18 महीने राहुदेव आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो मेरी टीम से आप संपर्क करिए। ये संपर्क आपको जो नीचे डिस्प्ले नंबर हो रहे हैं, इन नंबरों पे करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो आपको बताएंगे कैसे मेरे से बात। जब आप संपर्क करेंगे गौशाला की टीम से, तो फिर मैं आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विस्तार से मैं उसका फलादेश करूंगा और जितना मैं जानता हूं आपको सहयोग करूंगा। नमन। मित्रों साथियों, याद रखिएगा, ये प्रोडक्शन मेरी निजी अनुभव का आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।